हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत देश के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एएलपी या बार्क या अन्य किसी भी अगर जनरल कंपटीशन की एग्ज़ाम कर तैयारी कर रहे हैं तो जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर जगह जीके पूछा जाता है। तो आप अगर बार्क की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीज़ से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपको हम 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। स्टडी ग्रुप में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और चैनल पे अगर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, मतलब सही कथन कौन सा। ऑप्शन 4 दिए गए, इसमें से बताना होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी हमारा दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी हमारा दिया गया जो ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है। ऑप्शन हमारा डी दिया गया ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट होगा, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और प्रकाश तरंगे जो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है। इसका कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया ध्वनि के बारे में है कि यह एक तरह का क्या होता है विक्षेप होता है जो माध्यम के कणों के बार बार कंपन के कारण उनकी माध्य स्थिति के अनुरूप गति करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से क्या होता है, ये एक माध्य से दूसरे माध्य में इस तरह से क्या करता रहता है, जो तरंगें क्या होती हैं कंपन करती रहती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया प्रकाश जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण एक रूप है जिसका पता मनुष्य की आंखों से लगाया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन में दोस्तों अगला पूछा है कोई नागर है और द्रविड़ और बेसर मतलब क्या चीज़ है, मतलब कौन सी। तो ऑप्शन हमारा ए दिया गया भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। मतलब ये नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है कि भारतीय महाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह हैं। ऑप्शन बी हमारा है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं का विषाक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ऑप्शन डी हमारा भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने हैं। तो आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो नागर, द्रविड़ और बेसर जो है हमारा ये भारतीय मंदिर वस्तु की 3 क्या मुख्य शैलियां हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया नागर, द्रविड़, बेसर जो क्या क्या भारतीय मंदिर वस्तु की 3 क्या मुख्य शैलियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला दिया कि 1928 में गठित जो हमारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के जो अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष के बारे में पूछा जो 1928 में कौन थे। तो ऑप्शन है रास बिहारी बोस थे कि जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी है श्रीनिवास अय्यर और ऑप्शन डी हमारा सुभाष चंद्र बोस। तो बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट होगा। 1928 में जो होता है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक के जो अध्यक्ष थे 1928 में वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अगर फैक्ट हैं वो फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दोस्तों दिया गया 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला हमारा दिया इस लिंक के जो प्रथम महासचिव की अगर बात की जाए तो ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसी लिंक का जो लीग था जो मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतः अलग करना था। और रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग की स्थापना टोक्यो में किया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आप इन फैक्टों को भी ज़रूर याद करते चलें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया जो बायोफाइटस में सम्मिलित है तो कौन सा सम्मिलित है ये बताना। लिवर, वर्ट एंड फर्न। ऑप्शन बी हमारा मॉस एंड फर्न। ऑप्शन सी हमारा लिवर, वर्ट एंड मॉस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन सा होगा।
और दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कभी भी बिल्कुल इजी नहीं है, आजकल कंपटीशन बड़ा ही टफ हो चुका है, इसलिए हर तरह के क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, लीवर वर्ड एंड मॉस इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर फैक्ट है, फैक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। तो फैक्ट दोस्तों हमारा दिया गया जो बायोफाइटा जो वनस्पति जगत का एक क्या है, एक बड़ा वर्ग होता है, ठीक है। इसको आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर बात करें, वे सभी पौधे आते हैं जिसके वास्तविक संवहन ऊतक, ठीक है, जो नहीं होते हैं, संवहन ऊतक नहीं होते हैं, मोसेस और हॉर्नवर्ट और लीवरवर्ट आदि, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और यह संसार में हर भूभाग में पाया जाता है, परंतु मनुष्य के किसी विशेष उपयोग का नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक प्राय इस एक मत पर ही है, यह वर्ग क्या है, हरे शैवाल से उत्पन्न होगा, ठीक है। इसका जो फैक्ट है इसको आप ज़रूर नोट डाउन करते चलें अपनी कॉपी में। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा जो स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन हमारा दिया गया आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, ऑप्शन सी हमारा महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया तमिलनाडु। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, श्रीहरिकोटा स्थित है, ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेंगे। तो फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया, श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश तट के जो तट पर क्या हुआ है, बसा एक क्या है, एक द्वीप है, ठीक है। भारत का एकमात्र उपग्रह जो प्रक्षेपण केंद्र जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, यानी कि सार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है, जहां बहुचरण रॉकेट जैसे कि ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान और भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रेक्षण यान का उपयोग कर उपग्रहों के प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है। आप इस फैक्ट को जरूर नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, सतलज और जो काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है स्थित है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा दिया गया पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी हमारा है कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी हमारा है नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी हमारा असम हिमालय। तो इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, यानी कुमायूं हिमालय जो कि है सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाग स्थित है वो है कुमायूं हिमालय, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं, फैक्ट को नोट जरूर करते जाएं। जो कुमायूं हिमालय और हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 36 विभागों में से क्या है, एक है। अगर बात करें सतलज नदी से काली नदी के बीच जो फैलाव जो है 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमालय प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है, इसमें से आपको बताना सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट दिया गया बांध दिया गया, दूसरा राज्य, मतलब बांध और राज्य को आपस में कनेक्ट करना है। जैसे तुंगभद्र का किससे संबंध होगा, लोअर भावनी का किससे संबंध होगा, इडुक्की का किससे संबंध होगा, और नागार्जुन का जो सागर है वो कौन से राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए यहाँ पर 4। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो हमारा जो तुंगभद्र जो है बांध है ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर लोअर जो भावनी है तो इसकी बात करें तो ये हमारा है कहाँ पर, ये हमारा है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर इडुक्की परियोजना का अगर जो बांध है इसकी अगर बात करें दोस्तों ये हमारा है
केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। और नागार्जुन सागर जो हमारा है ये हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये इसका मैंने आपको सही बता दिया, अब इनको ज़रूर याद कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा जो युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है। तो संयुक्त मांग कौन प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा कॉफ़ी और चाय, घी और तेल, ऑप्शन सी हमारा कंप्यूटर और प्रिंटर, ऑप्शन डी है कोको कोला और पेप्सी। तो इसमें से संयुक्त मांग प्रदर्शित कौन कर रहा है ये बताना। तो सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 18 नंबर का, ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा, यानी कि कॉफ़ी और चाय जो क्या वस्तुओं के निम्न युग्मों में से क्या है जो संयुक्त मांग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। बात करते हैं बचत और मांग का जो प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना किस वर्ष की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी 1892 और ऑप्शन सी हमारा 1882। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया ना, 1882, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की जो स्थापना की थी ये 1882 में की थी। इसका अगर कुछ फैक्ट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आनंद मठ जो है 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा गया था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो आनंद मठ का एक हिस्सा है और इस महाकाव्य में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है मतलब इस वीडियो का। और इन टॉपिक को अच्छे से आप नोट डाउन जरूर करते जाना जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारियों को उसके आधिकारिक कार्य के लिए दी जाती है। तो कौन सी है, जो प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है और बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 20 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, यानी परमादेश इसका राइट आंसर होगा। यानी जो याचिका कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य के लिए दी जाती है वो हमारी है परमादेश, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए, फैक्ट को अभी देख लेते हैं। इसमें दिया गया परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ बात करते हैं तो हम आदेश देते हैं, ठीक है। अगला हमारा फैक्ट है हमारा इनमें से किसी निगम, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने के लिए निर्देश दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में ये होता है। इसका उपयोग ऐसे अधिकारियों को विरुद्ध किया जाता है जिसमें क्या होता है, सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या विफल हो रहा हो। तो इसमें परमादेश का ये इसका मतलब होता है। और दोस्तों ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन डेली आपको करवा रहे हैं, इस सीरीज से आप जुड़ जाइए। डेली आपको 300, ये पूरी सीरीज आपको 300 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।